हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला देखो। जैसे पहले वाली वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी एपी की हम nth टर्म कैसे निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर a कॉमन डिफरेंस होता है और a फर्स्ट टर्म होती है एंड d कॉमन डिफरेंस होता है। nth टर्म का मतलब क्या है? जैसे अगर n 1 है, n अगर 1 है तो हम निकालेंगे a1। a1 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है, फॉर्मूले में रखो क्या आएगा, a प्लस n की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 माइनस वन इंटू डी मीन्स a1 इक्वल्स टू a। हमें पता है फर्स्ट टर्म एपी होती है, तो ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म। ऐसे ही अगर n2 है तो हम निकालेंगे a2। a2 का मतलब होगा सेकेंड टर्म। क्या आएगी ये a प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यानी a प्लस डी, और ये होगी हमारी सेकेंड टर्म। ठीक है। ऐसे ही अगर a 100 है, अगर n 100 है तो हम निकालेंगे a 100, और वो आएगी क्या, a प्लस 100 माइनस वन मतलब 99d, a प्लस 99d, और इसको हम कहेंगे 100th टर्म। तो ये मतलब होता है nth टर्म का। जितना भी n दे रखा है वो उतनी ही टर्म, वो इसी टर्म हो जाएगी। जैसे a 200 टर्म, a2 है तो सेकेंड टर्म, a3 है तो थर्ड टर्म, a5 है तो फिफ्थ टर्म, इस टाइप से। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल फिल करनी है हमें, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है एंड an है वो nth टर्म है एपी की। फर्स्ट में क्या दे रखा है, a दे रखा है 7, d दे रखा है 3 और n दे रखा है 8। हमें निकालना है an। an से क्या मतलब होगा, यहाँ पे हमें n कितना दे रखा है, पहले में 8 दे रखा है, तो हमें निकालना है a8। a8 हमें निकालना है, तो बाय फॉर्मूला a8 आएगा क्या, a प्लस 8 माइनस वन डी मीन्स 8 प्लस 7d, है ना। a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस d की वैल्यू कितनी है 3, तो 7 प्लस 21 मीन्स 28। तो a8 कितना आ गया 28। ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में हमें a दे रखा है, n दे रखा है और an दे रखा है। हमें निकालना है d। an देखो n कितना है 10, तो हमें ये क्या दिया हुआ है, a 10 दे रखा है, यानी a 10 की वैल्यू 0 है। a 10 इक्वल्स टू 0। a 10 बाई फॉर्मूला होगा क्या, a प्लस 10 माइनस वन कितना आएगा 9, d इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू कितनी है -18 पुट कर दो, d की हमें निकालनी है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 9d कितना आएगा 18, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी 18 बाई डिवाइड बाई 9, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ से d आ गया 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है। नेक्स्ट में d दे रखा है, n दे रखा है और an दे रखा है। हमें निकालना है a। यहाँ पे n 18 है, तो ये जो हमें वैल्यू दी है वो किसकी है, a 18 की, यानी a 18 इक्वल्स टू -5 है। a 18 इक्वल्स टू क्या है -5। a 18 बाई फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस 18 माइनस वन डी, यानी 17d इक्वल्स टू कितना है -5। इसमें हमें दिया क्या है, d दे रखा है, a हमें निकालना है, a प्लस d की वैल्यू है -3 इक्वल्स टू -5। तो a माइनस 17 3 जा
51 इक्वल्स टू -5, यहाँ से a आ जाएगा, a इक्वल्स टू -5 प्लस 51, तो a कितना आ गया 46। तो a की वैल्यू कितनी आई है 46। नेक्स्ट में हमें a दे रखा है, d दे रखा है और an दे रखा है। अब हमें बताना है n कितना है, यानी हमें ये बताना है कि ये कौन सी टर्म है AP की। an है 3.6, फोर्थ क्वेश्चन में an दिया है 3.6। an का फॉर्मूला रखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 3.6 है। हमें a गिवन है, d गिवन है, n बताना है। तो a और d की वैल्यू पुट कर दो इसमें। a क्या है 18.9 माइनस का, और d क्या है 2.5। माइनस 18.9 प्लस n माइनस d, और d कितना था 2.5 इक्वल्स टू 3.6। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें n की वैल्यू निकालनी है बस। तो क्या आएगा ये n माइनस 1 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 3.6 प्लस 18.9। इसको ऐड करो 22.5 आएगा। यहाँ पे है वही n माइनस 1 इंटू 2.5। तब इस 2.5 को उधर भेज दो, क्या बचा इधर n माइनस 1, 22.5 डिवाइड बाय 2.5। दोनों में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, ये आ गया 15। 9 से कितना होता है 225। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया 9। यहाँ से n कितना आ गया 9 प्लस 1 मीन्स n इक्वल्स टू 10। यानी ये जो टर्म हमें दे रखी है वो कुछ और नहीं है, a 10 है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है। a दे रखा है, d दे रखा है और n दे रखा है। n दे रखा है 105, तो हमें निकालना है a n मीन्स a 105। ये हमें निकालना है, तो निकालते हैं। हमें निकालना है a 105। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 यानी 105 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 104 डी। ए और डी की वैल्यू दे रखी है, a है 3.5, d है 0। वन 104 इंटू 0 यानी कितना आ गया 3.5। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी। अब एक चीज़ देखो, जब d 0 होता है ना तो AP की हर टर्म सेम आती है। मतलब ये जो AP होगी इसकी हर टर्म 3.5 ही आएगी, क्योंकि d 0 है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो d 0 है, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो an इक्वल्स टू a, जो फर्स्ट टर्म होगी AP की वही हर टर्म होगी AP की। ठीक है, तो बस ऐसी ही थी, याद रखना इस चीज़ को। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इनमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और बताना है कि वो सही क्यों है। 30th टर्म ऑफ द AP, ये एक हमें AP दी है, इस AP की हमें 30th टर्म बतानी है क्या आएगी। तो AP क्या है 10, 7, 4 एंड शो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या है 10, यानी A क्या है 10। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी 7 माइनस 10 कितना आएगा -3, 4 माइनस 7 कितना आएगा -3। तो D कितना आ गया -3। हमें निकालना क्या है A30। A30 क्या होगा A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। 30 माइनस 1 होता है कितना 29, तो A प्लस 29D। पुट कर दो वैल्यूज़, A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 इंटू
-3, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ से 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 3 जा 87, 10 माइनस 87 कितना होगा -77, तो 830 की वैल्यू कितनी आ गई -77। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकंड में क्या है, इस एपी की हमें 11th टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले लिखो एपी क्या है, -3 -1/2 एंड 2 शोन। तो ए क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है -3, डी कैसे आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है -1/2 माइनस ऑफ -3, यानी A1 कितना है -3, तो -1/2 + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 - 1 + 6 डेट इज 5/2। तो डी कितना है 5/2 और ये कितना है -3। हमें निकालना क्या है A11, क्या होगी A11 A प्लस 11 - 1 डी, यानी 11 - 1 कितना होगा 10 इंटू डी। ए की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 5/2, 2 5 ज़ा 10, तो -3 + 25 डेट इज 22। तो A11 कितना आ गया 22। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग बॉक्सेस, फाइंड द टर्म्स इन द मिसिंग बॉक्सेस। मतलब ये जो बॉक्सेस है ये हमें फिल करनी है और ये एपीज दे रखी है नीचे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 डैश एंड 26, ये है फर्स्ट टर्म ए, ये मान लेते हैं हम, ये हमारी सेकेंड टर्म A2 और ये है A3। तो A एंड A3 गिवन है, A3 गिवन है 26, A3 होती क्या है A + 2D, A + 2D इक्वल्स टू 26, ये हो जाएगा। तो अब हमें A की वैल्यू गिवन है, A कितना है 2, 2 + 2D इक्वल्स टू 26। यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2D इक्वल्स टू कितना आएगा 26 - 2, यानी 2D आ गया 24। तो D कितना आएगा 24 / 2 मीन्स 12। अगर D 12 आ गया तो अब हम ईजिली A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। A2 होगा क्या A + D होगा ना। A की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 2, D की वैल्यू हमने निकाली 12, ये कितना आ गया 2 + 12 14। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14, यानी इस बॉक्स में हम क्या फिल करेंगे 14। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ए नहीं दे रखा हमें, ए कह लो या A1 कह लो 13, फिर A3 निकालनी है और A4 गिवन है। तो हमें A2 एंड A4 गिवन है। A2 क्या होता है A + 2 - 1 यानी 1 इंटू D। A2 है कितना 13, तो एक इक्वेशन आ गई ये, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और A4 होता है A + 4 - 1 यानी 3, A + 3D, और गिवन कितना है ये 3। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट में से सेकंड को।
a माइनस ए 0, d माइनस 3d कितना होगा -2d, और 13 माइनस 3 कितना होगा 10। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी 10/-2 मीन्स -5। सो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है d वो आ गया -5। ठीक है, अब निकालो a। ए कैसे निकालेंगे, हम इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या, a प्लस डी इक्वल्स टू 13, और d कितना आया -5। पुट कर दो यहाँ पे, d -5 हो गया इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 13 + 5, दिस इम्प्लाइज वॉट, a इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 18, यानी हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 18। अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म a3। a3 होती क्या है, a + 3 - 1 इंटू डी यानी 2d। a आया है 18 + 2, और d कितना आया था -5, यानी 18 - 10 मीन्स 8। तो हमारी थर्ड टर्म आ गई 8। इसलिए जो फाइनल AP है वो क्या आई है, फर्स्ट टर्म कितनी है 18, सेकेंड टर्म कितनी दे रखी है 13, थर्ड टर्म आई है 8, और फोर्थ टर्म दे रखी है 3। ठीक है, हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में a दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, और a4 गिवन है। तो पहले दे लिख लो, दे क्या क्या रखा है। a गिवन है 5, a2 निकालना है, a3 निकालना है, और a4 गिवन है 9.5। a2 हमें निकालना है, a3 हमें निकालना है। ये क्या है a4 9.5, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 19/2। a4 बाई फॉर्मूला होता है क्या है, a + 3d इक्वल्स टू 19/2। ठीक है, अब a हमें गिवन है, a की वैल्यू कितनी है 5, इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 5 + 3d इक्वल्स टू 19/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से 3d कितना आएगा 19/2 - 5 टू 19 - 10 यानी 9/2। ये आ गया 3d। हमें चाहिए क्या d, तो d की वैल्यू क्या आएगी 9/2, 3 से डिवाइड कर दिया इसको, 3/2। ये आया हमारा d कॉमन डिफरेंस। अब a है 5, d आ गया 3/2। अब हम आसानी से a2 निकाल सकते हैं। a2 क्या होता है a + d, a भी पता है हमें, d भी पता है। a कितना है 5, d कितना है 3/2। कितना आ गया ये 10 + 3/2 मीन्स 13/2। तो हमारी a2 की वैल्यू आ गई 13/2। एंड a3 कैसे निकलेगा, a + 2d होता है, a भी पता है d भी पता है, पुट कर दो वैल्यूज आ जाएगा। a की वैल्यू है 5 प्लस d की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 कैंसिल,
5 3 8, तो A3 आ गया 8, A2 आ गया 13/2। तो फाइनली इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 5 13/2 8 एंड 19/2। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए दे रखा है, A2 A3 A4 एंड A5 निकालना है, A6 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक। ए कितना है, -4, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 भी निकालना है, A6 है 6। क्या क्या निकालना है, A2 A3 A4 A5, और क्या गिवन है, A एंड A6। A6 देखो, सबसे पहले A6 कितना होता है, A + 6 - 1 यानी 5 इंटू D है कितना, ये 6। अब A की वैल्यू है -4, इसमें पुट कर दो, -4 + 5D = 6। यहाँ से हम D की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 6 + 4 = 10। तो D कितना आएगा, 10/5 मीन्स 2। तो हमारी D की वैल्यू आ गई 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2, और A ऑलरेडी गिवन है 4, तो अब सारी निकल आएंगी। A2 निकालो सबसे पहले, क्या होता है, A + D। A की वैल्यू कितनी है, -4, D की वैल्यू कितनी आई है, 2, यानी A2 आ गई -2। A3 निकालो अब, A + 2D, A की वैल्यू -4 + 2 इंटू D की वैल्यू 2, तो -4 + 4 = 0। A3 आ गया 0, A4 A + 3D, A की वैल्यू -4 + 3 इंटू D की वैल्यू 2, कितना आएगा, -4 + 6 = 2। A4 आ गया 2, A5 और निकाल लो, A + 4D, A कितना है, -4 + 4 इंटू D कितना है, 2, तो -4 + 8 = 4। आ गई सारी टर्म्स। तो फाइनली जो हमारी AP आई है वो क्या आई है, -4 -2 0 2 4 एंड 6। अब देखते हैं लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें A नहीं दे रखा, A2 दे रखा है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, A हमें नहीं दे रखा, मतलब निकालना है। A2 गिवन है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, और A6 गिवन है। अब देखो A2 एंड A6 है क्या क्या। A2 है 38, A6 है -22। यह है -22 एंड दिस इज 38। सबसे पहले देखो A2 क्या होता है, A + D, और ये गिवन कितना है, 38। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब A6 क्या होता है, A + 6 - 1 यानी 5D, और ये गिवन कितना है, -22। ठीक है, ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन से दो वेरिएबल है, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, माइनस माइनस ये प्लस,
ए से कैंसिल, ये आएगा -4D। 38 + 22 कितना होता है? 60। तो यहाँ से D की वैल्यू आएगी 60 / -4 यानी 15। तो D आ गया -15, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज -15। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है क्या? a + d = 38। इस इक्वेशन में हम D की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। D कितना है? -15 इक्वल्स टू व्हाट? 38। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? 38 + 15। इसको सॉल्व करो, 53। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 53। ए आ गया 53। अब हमें निकालना है A3, A4 एंड A5। A3 क्या होता है? A + 2D। A की वैल्यू 53, D की वैल्यू -15 यानी 53 - 30 एंड A3 आ गया 23। A4 क्या आएगा? A4 हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, A3 में D ऐड कर दें, या तो ऐसे निकालो। A3 कितना है? 23 प्लस D कितना है? -15 यानी 23 - 15 कितना आएगा? ये 23 - 15 कितना होता है? 8 है ना। ऐसे A5 निकालो, कितना आएगा? A4 + D। A4 की क्या वैल्यू आई है? 8 और D है कितना? -15 प्लस माइनस माइनस 8 - 15 इक्वल्स टू -7। तो A5 कितना आ गया? -7। बस यही निकालना था, A3, A4 एंड A5। तो फाइनल जो हमारी AP आई है वो क्या आई है? 53। A2 गिवन था 38, A3 23, A4 8 and A5 -7 and A6 is already given, that is -22। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।